बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पुराने वक्तों की बात है, एक बड़ा खूबसूरत शहर था जिसके इर्द गिर्द बुलंद दरख्त, लहलहाते खेत और शफाफ पानी के चश्मे बहते थे। लोग खुशहाल थे, बाजार आबाद रहते थे और मुसाफिर यहाँ आकर सुकून पाते थे। इस शहर में दो हमसाए रहते थे, नईम और कबीर। दोनों की दुकानें शहर के बीचों बीच थीं। दोनों एक ही बाजार में कारोबार करते थे, मगर उनके दिल, मिजाज और तरीके ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नईम को अल्लाह ने बड़ा नरम, मोहब्बत करने वाला और रहमदिल बनाया था। उसके पास जो भी आता कभी खाली हाथ वापस ना जाता। अगर किसी के पास खरीदने के लिए पैसे ना होते तो वो कह देता, भाई पैसे बाद में दे देना, या ना भी दो, अल्लाह देगा। इसीलिए उसकी दुकान पर रश लगा रहता था। लोग उसकी तारीफें करते और सबसे बढ़कर गरीब उसको दुआ देते। हर जुमे को वो अपने घर के सामने बड़े से देगचे में खाना रखकर फुकरा में तकसीम करता था। उसका ईमान था कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, इंसान तो बस जरिया बनता है। लेकिन कबीर बखील, सख्त दिल और गरूर से भरा हुआ था। उधर कबीर की जिंदगी का फलसफा उसके नाम की तरह सख्त था। वो ना मुस्कुराता, ना किसी से नरमी से पेश आता। उसकी दुकान पर जो आता वो उससे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता था। अगर कोई गरीब आता तो कबीर आंखें दिखाकर कहता, खबरदार, मुफ्तखोरों के लिए मेरे पास कुछ नहीं। उसके दिल में ये बात रची हुई थी कि जितना जमा करेगा उतना अमीर होगा और जितना देगा वो कम हो जाएगा। लोग उसके पास आते भी तो डरते हुए, कुछ तो उसके पास जाना ही छोड़ गए थे। एक दिन शहर में एक भारी काफिला आया। उनका सामान बारिश में खराब हो गया था और उनके घोड़े कमजोर हो चुके थे। वो भूख और प्यास से निडाल थे और शहर वालों से मदद तलब कर रहे थे। किसी ने खातिर ना की, मगर जैसे ही वो नईम की दुकान के पास पहुंचे, नईम भागता हुआ निकला। उसने फौरन पानी, खाना, कपड़े, हत्ता कि आराम के लिए जगह फराहम की। उसने उनके घोड़ों तक को नहलवा दिया। काफिले वाले हैरान थे, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, तुमने हमारे लिए इतनी बड़ी मदद क्यों की? नईम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेहमान अल्लाह की नेमत है, तुम्हारी मदद करके मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। ये बात शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। नईम की सखावत की तारीफ़ें होने लगीं। उधर कबीर ने ये सब देखा तो चिढ़कर कहने लगा, ये क्या पागलपन है? यूं पैसे लुटाओगे तो चंद दिन में खुद फकीर बन जाओगे। मगर नईम के चेहरे पर सुकून और कबीर के दिल में हसद और गुस्सा था। कुछ ही दिनों बाद शहर पर आफत आई। बारिशें ना हुई, फल सूख गए थे, अनाज घट गया था, बाजार में चीज़ें नायाब हो गई थीं। लोग भूख से परेशान थे। मगर हैरत ये थी कि नईम के घर में कभी खाना ख़त्म नहीं होता था। उसकी सखावत की वजह से लोग उसके लिए दुआएं करते और अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाल देता। पर कबीर के लिए हालात सख्त से सख्त होते गए। उसने सारी ज़िंदगी दौलत जोड़ने में गुजार दी, मगर अब ख़रीदने को भी कुछ ना मिल रहा था। उसके घर में कई दिनों तक चूल्हा न जला। एक रात कबीर भूख से बेहाल बैठा था। उसके बच्चे भी रो रहे थे। कबीर की बीवी ने ऐसा से कहा, कबीर, पड़ोसी से मदद मांग लो, शायद नईम कुछ दे दे। कबीर का गुरूर उसे खा रहा था, मगर भूख के सामने गुरूर भी टूट गया। वो रात के सन्नाटे में खामोशी से नईम के दरवाजे तक आया, मगर हिचकिचाता हुआ। नईम ने दरवाज़ा खोला
تو کبیر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کبیر بھائی، آپ اس وقت؟ کبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نعیم، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں ہمیشہ سختی کرتا رہا، کسی کی مدد نہیں کی، آج اللہ نے مجھے میرے اعمال کا مزہ چکھا دیا ہے۔ نعیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بھائی، انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، چلو اندر، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ نعیم نے اسے کھانا دیا، راشن دیا اور کچھ پیسے بھی۔ کھانے کے بعد کبیر دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، نعیم، میں نے ہمیشہ تمہاری سخاوت کا مذاق اڑایا، مگر آج جانا کہ اللہ کے نزدیک دینے والے کی قدر ہے، سمیٹنے والے کی نہیں۔ میں غلط تھا۔ نعیم نے مسکرا کر کہا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، آج سے نئی زندگی شروع کرو۔ اس رات کبیر کے دل میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ بدل گیا۔ اب وہ غریبوں کو کھانا دینے لگا، دکھیوں کا سہارا بننے لگا اور بچوں کے لیے جوتے اور کپڑے لینے لگا۔ لوگ حیران تھے، یہ کبیر ہے، وہی کبیر، ہاں وہی کبیر، مگر اب وہ بخیل نہیں رہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد شہر دوبارہ آباد ہو گیا، بارشیں ہوئیں، کھیت ہرے بھرے ہوئے، بازار بھر جانے لگے۔ نعیم اور کبیر دونوں کی دکانیں چمکنے لگیں، مگر دونوں میں ایک چیز مشترک ہو چکی تھی، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی جاننا۔ نعیم پہلے بھی سخی تھا اور اب کبیر بھی سخاوت کا علمدار بن چکا تھا۔ لوگ نعیم کی تعریف محبت سے کرتے اور کبیر کی تبدیلی کو عبرت کی مثال بتاتے۔ سخی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا اور بخیل کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ جو دینے والا بن جائے، اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن۔